मजबूरी है, गुजारा करना पड़ेगा। हेलो, क्या हुआ? सब खैरियत है? हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ है? सब ठीक है? घर से फोन था? अब्बू तो ठीक है ना? क्या हुआ है बताओ ना। बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना। मैं भी चल रही हूँ, चलो। तुम नहीं जा सकती आइला। क्यों? साकी मामू तुम्हें देखेंगे, दोबारा से हाइपर हो जाएंगे। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे बीजान को देखना है। मैं राफे को कह के जा रहा हूँ, अगर कोई चीज चाहिए होगी तो वो देख लेगा। और मेरी बात सुनो, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। क्या हुआ बीजान को? शुक्र है तुम आ गए, अभी कॉल ही करने वाला था। बेटा उनका बीपी शूट कर गया है और ईसीजी के रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं है। कहाँ है वो? फिलहाल तो अंडर ऑब्जर्वेशन है। एक काम करोगे, नीचे लैब से रिजल्ट्स ले आओ, मैं जरा डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। मैं ले आता। भाभी खैरियत है? जी वो ऑन से बात हुई आपकी? अभी थोड़ी देर पहले हुई थी मेरी बात उससे। बता रहा था कि बीजान को आईसीयू लेके गए। कि क्या मैं आपके फोन से बात कर सकती हूँ उससे? जी मैं अभी मिला के देता हूँ। वो फोन नहीं पिक करा? नहीं, आपको किसी और से बात करनी है? हाँ, जब ना फोन दे दें प्लीज। थैंक यू। हेलो हेलो, जोया, मैं आयला बात कर रही हूँ। क्या हुआ बीजान को? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे बात पूछते हुए। तुम्हारी वजह से हुआ है ना बीजान को ये सब कुछ। आयला, अगर बीजान को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। थैंक यू। आयला, तुम क्यों मुझे बार बार कॉल्स कर रही हो? ओह, वैसे शक्ल से तो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं लगती आप। ओह सॉरी, आप? राफे बात कर रहा हूँ, उनका फ्रेंड। सब ठीक है? खैरियत तो है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी आयला भाभी के बारे में। क्या हुआ है?
वैसे तो ये इंतहाई पर्सनल मैटर है आपका और मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है आपसे बात करते हुए, लेकिन मुझे बताएं, उसने कुछ कहा है आपसे? ज़ोया, मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी टेंशन देना नहीं था। बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आयला भाभी से बात करते हुए ज़्यादा रूड ना हुआ कर। वो भी इंसान है, कम से कम उनको इंसान होने का तो मार्जिन दे। आपसे कुछ कहा है उसने? नहीं, लफ्ज़ों से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आंसुओं की भी एक अपनी ज़ुबान होती है। सॉरी, बेसिकली मैं थोड़ा सा अपसेट थी तो बस उस पर बोल पड़ी, लेकिन मैं सुबह कॉल करूंगी उसे, मैं बात करती हूँ उससे। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आपने मेरी बात को समझा। ठीक है। वो भी इंसान है, कम से कम उनको इंसान होने का तो मार्जिन दे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब माशाल्लाह कंडीशन की स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन फिर भी अगले 36 घंटे के लिए उन्हें यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है बीजान, आप बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा था मामू, अगर आप घर चले जाते मैं रुक जाता हूँ बीजान के पास। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। और वैसे भी तुम आयला को अकेले छोड़ कर आए हो ना। अकेले तो नहीं है, राफे तो घर पे ही है। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन बेहतर यही है कि तुम भी चले जाओ। मैं ये कह रहा था कि अगर आप कहते तो मैं राफे को भिजवा दूं। ऐसी कोई तकल्लुफ की बात है ही नहीं, 2-1 घंटे में सुबह हो जाएगी, तो खामखा किसी को तकलीफ दे के क्या फायदा। और मैंने तो जोया और शमसा को भी घर भेज दिया है, सुबह होते होते वो लोग आ जाएंगे। मगर फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो आप मुझे फौरन कॉल करते हैं। जरूर जरूर बेटा, थैंक यू। मैं चलता हूँ।